हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक आप सभी लोगों ने एक बात तो एक्सपीरियंस कर ही ली होगी कि इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। हर किसी को प्यार की ज़रूरत है, चाहे वो मदर फादर का प्यार, भाई बहन का प्यार, या हस्बैंड वाइफ, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बहुत तरीके के लव होते हैं। फ्रेंड्स का प्यार है ना, बहुत तरीके के लव होते हैं, लेकिन हर किसी को कहीं ना कहीं प्यार की भूख रहती है कि कोई हमें रिस्पेक्ट करे, कोई हमें लव करे। मान लीजिए कि प्यार नहीं है तो अधूरा अधूरा सा फील होता है ना। चलिए, तो आज मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी लोग हैं जो भी मेरे वीडियोस को सुन रहे होंगे, या फिर कहीं ना कहीं आपको ट्रू लव की तलाश है, सच्चे प्यार की तलाश है आपको। और कहीं ना कहीं सभी लोग इसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और वही सारे लोग यहाँ ट्विन फ्लेम के वीडियोस तक पहुँचते हैं जो रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, या जो लाइफ में कहीं ना कहीं प्यार की कमी को महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं प्यार। तो चलिए, आपकी हेल्प के लिए आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की होती है जिसको सच्चा प्यार चाहिए, वो भी आप लोगों की तरह लव खोज रही है। अब वो गॉड से कहती है कि गॉड, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, पैसा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, फैमिली है, सभी का प्यार है, बस मेरी ज़िंदगी में ट्रू लव की कमी है, बस वही नहीं है। तो वो गॉड से प्रे करती है, या गॉड से कहती है कि उसको ज़िंदगी में जब भी देना सच्चा प्यार ही देना। तो ऐसा गॉड से प्रे करती है, तो गॉड उसकी प्रार्थना सुनते हैं, और कुछ ही समय बाद उसके पीछे एक लड़का पड़ जाता है वो कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके आगे पीछे घूमता है, उसको बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसा लड़की चाहती होती है वो उसके साथ कनेक्शन फ़ील नहीं कर पाती है, उसके साथ लव फील नहीं कर पाती है, क्योंकि लड़का बहुत ही ज़्यादा उसके पीछे पड़ा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फीलिंग दिखा रहा होता है। और उसके घर के आगे पीछे घूमना, या समझ लीजिए कि उसने पूरी हदें पार कर दी होती हैं बिल्कुल उसको स्टॉक करने की। तो ये लड़की सोचती है कि ये तो पागल है, बिल्कुल मतलब कि मेरे पीछे पड़ा है, तो उसको गलत समझ लेती है और बिल्कुल उसके दिल में उसके लिए प्यार जगता ही नहीं है, और वो उसे इग्नोर कर देती है, बिल्कुल इग्नोर कर देती है। और ये मौका चला जाता है। अब उसको तो पता ही नहीं है ना कि गॉड ने उसको सच्चा प्यार दिया है, तो उसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उससे सच्चा प्यार करे। तो ठीक है, उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आ गया जो उससे सच्चा प्यार कर रहा है, लेकिन अब उसको पता नहीं चला इस बात का। उसने इसको इग्नोर कर दिया और उसका हार्ट भी ब्रेक कर दिया और ब्लॉक कर दिया, या फिर उसको जाने दिया। जैसे भी करके उसने अपनी ज़िंदगी से उसको जाने दिया। ठीक है, वो लड़का चला गया उसकी लाइफ से, और इस लड़की को कोई भी एहसास नहीं हुआ। अभी तक ये सच्चा प्यार ही खोज रही है। तो उस स्टोरी में आगे ये होता है कि अभी तक ये सच्चा प्यार खोज रही है, अभी तक ये प्रेयर्स कर रही है। तो मान लीजिए कि एंजल उसको दिखाई देते हैं और उससे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करते हैं, और उसको बोलते हैं कि ठीक है, आपको सच्चा प्यार चाहिए, तो क्या आप सच्चा प्यार पाने के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपने ज़िंदगी में जो भी अचीव किया या जो भी आपको दिया जाएगा उसकी कुछ तो कीमत होती है। और सच्चा लव, ट्रू लव, ये तो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो डेफ़िनेटली आपने ज़िंदगी में जहाँ भी पहुँचना है वहाँ पे आप मेहनत करके पहुँचते हो, कोई कीमत चुकाते हो। तो सच्चा प्यार तक पहुँचने के लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है गॉड, मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, मैं मेहनत करूँगी, एफ़र्ट्स करूँगी, और ठीक है, जो भी बताइए मुझे कि क्या करना है, मैं बिल्कुल ट्रू लव पाने के लिए मैं मेहनत करूँगी, कीमत चुकाऊँगी। क्या कीमत है? तो गॉड उससे कहते हैं कि दर्द ही इसकी कीमत है, कि आप दर्द सहोगे, एफ़र्ट्स करोगे, मेहनत करोगे, प्यार पाने के लिए तड़पोगे, और फिर जब आप तड़पोगे, दर्द सहोगे, जब आपको कोई चीज़ मिलेगी, जब वो पर्सन आपको मिलेगा, तब आपको प्यार का एहसास होगा। या जब आप उसको पाने के लिए तरसोगे, तड़पोगे, तो वही जो एहसास है, तड़प और तरसने वाली, वही फीलिंग लव है, वही फीलिंग सच्चा प्यार है। तो उसने कहा ठीक है भाई, अगर थोड़ा सा दर्द सहने से मुझे सच्चा प्यार मिल जाता है तो ठीक है, मैं दर्द सह लूँगी, एफ़र्ट्स कर लूँगी। तो ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ऐसा ही होता है कि उसकी ज़िंदगी में उसको एक इंसान से लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करती है उसके लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ टाइम पहले इसके पीछे कोई लड़का पड़ा था और एफ़र्ट्स कर रहा था, तो उसको प्यार हो जाता है। वो फीलिंग समझती है प्यार वाली कि इतना इंटेंस उसको क्यों कनेक्शन फ़ील हो रहा है, प्यार तो इससे हो गया है। अब वो बहुत एफ़र्ट्स करती है, उससे लव भी अपना शेयर करती है, बाकी सारी चीज़ें भी, और मेहनत भी करती है, और दर्द भी उसको बहुत होता है प्यार में।
क्योंकि वो सामने वाला उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है, लव नहीं कर रहा होता है। तो बहुत दर्द सहती है, लेकिन फिर भी वो इंसान दूर ही दूर रहता है या उसको इग्नोर ही करता है। तो ये पीरियड काफ़ी टाइम तक चलता है। तो जब वो इतना दर्द सहती है, जब इतना उसको फ़ील होता है उस पर्सन के लिए, तो उसको लगता है कि यस, यही सच्चा प्यार है, मतलब उसको सच्चा प्यार हो गया है। उसको ऐसा महसूस हो जाता है कि यस, मुझे सच्चा प्यार हो गया है, मुझे यही चाहिए था। तो अब वो तरसती है, तड़पती है उस पर्सन को पाने के लिए, लेकिन वो पर्सन इस इंसान को बिल्कुल भी, इस लड़की को बिल्कुल भी लव नहीं दे रहा होता है, प्यार नहीं दे रहा होता है, इसके लिए फ़ील नहीं कर पा रहा होता है। तो ये बहुत मेहनत करती है, बहुत एफ़र्ट्स करती है, बहुत दर्द भी सहती है, लेकिन एक टाइम ये दर्द सहते सहते लगभग हार जाती है और कहती है, गॉड से फिर से प्रेयर करना शुरू करती है कि गॉड, ये क्या है, ये कैसा कनेक्शन है, ये बिल्कुल भी मतलब वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा लव करती हूँ इससे, मुझे लगता है कि मेरा प्यार बहुत सच्चा है, लेकिन इस इंसान के अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा है, ये इंसान मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रहा है, ये इंसान मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारा हर्ट होती है, परेशान होती है और रो रो के बिल्कुल बुरा हाल कर लेती है और गॉड को पुकारती है। ठीक है, गॉड आते हैं रियल लाइफ में गॉड तो आके ऐसे बात नहीं करते हैं, लेकिन कहानी है तो ठीक है, गॉड आते हैं और फिर उससे कहते हैं कि हाँ बेटा क्या हुआ। तो बताती है सारी बातें कि ऐसा ऐसा हुआ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आपने कहा था एफ़र्ट्स करो, सच्चा प्यार मिलेगा, मेहनत करो और दर्द सहो, आपको सच्चा प्यार मिलेगा। तो मैंने ये सारा कुछ किया, लेकिन मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, वो पर्सन मुझे नहीं मिला। तो गॉड उससे कहते हैं कि आप उस पर्सन को पाना चाहते थे या सच्चा प्यार चाहते थे। तो वो कहती है कि मैं तो चाहती थी कि कोई मुझे सच्चा प्यार करे। तो उन्होंने उसे याद दिलाया कि कुछ टाइम पहले आपसे कोई सच्चा प्यार कर रहा था, फिर आपको वो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हुआ, फिर भी आप ऐसे निराश और परेशान क्यों रह गए, आपने पहचाना क्यों नहीं उस प्यार को। तो उसने कहा कि मुझे उसके लिए फ़ीलिंग ही नहीं आ रही थी, वो तो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था मेरे लिए। उन्होंने कहा कि क्यों आपको उसके लिए प्यार फ़ील नहीं हुआ। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे उसके लिए प्यार क्यों नहीं फ़ील हुआ, पर मुझे उसके लिए अट्रैक्शन नहीं हुई, मेरे दिल में उसके लिए दर्द नहीं उठा, मैं उसके लिए तड़पी नहीं उसको पाने के लिए, वो तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब आपने उसके लिए एफ़र्ट्स नहीं करा, तो आपको वो ऐसे ही मिल गया, इसलिए आपको उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी। तो उसने कहा हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि मुझे इस पर्सन के लिए तो रिस्पेक्ट थी, इस पर्सन के लिए तो मैं तरसी तड़पी, मैंने बहुत मेहनत भी करी, मैंने बहुत दर्द भी सहा, जो कि प्यार की कंडीशन थी। फिर इन्होंने मुझसे लव क्यों नहीं किया, इनको मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ। तो गॉड ने कहा कि बेटा, बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि जो सच्चा प्यार होता है वो इतना दर्द भरा क्यों होता है, क्यों इस सच्चे प्यार की जो कंडीशन है वो दर्द है, और क्यों सच्चे प्यार में सिर्फ हमें ही प्यार महसूस होता है। जो सच्चा प्यार करता है उसी को हैप्पीनेस मिलती है, उसी को क्यों अच्छा फील होता है। आपसे कोई सच्चा प्यार कर रहा है तो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा क्यों हुआ। तो गॉड ने कहा कि सबसे पहले आपको अगर सच्चा प्यार करना है तो सच्चा प्यार होता क्या है, पहले इसको जानिए और उसके बाद सच्चा प्यार कीजिए। सच्चा प्यार एक मृग तृष्णा की तरह है, बिल्कुल वैसे मृग की तरह, मतलब उस हिरन की तरह जिसके नाभि में कस्तूरी होता है और उसको भ्रम हो जाता है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है और वो बस दौड़ता है और बाहर खोजता रहता है। सच्चा प्यार भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तो उसकी खुशी, उसकी फीलिंग, वो एहसास सिर्फ आपको फ़ील होगा, वो एहसास सिर्फ आपको शांति देगा, पीस देगा, आपको अच्छा फ़ील कराएगा। अगर कोई और आपसे सच्चा प्यार कर रहा है तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको उससे सच्चा प्यार नहीं है तो। और ये जो प्यार है, लव है, वो आपके अंदर ही है। आप किसी और की वजह से प्यार फ़ील नहीं करते हो, आप खुद की वजह से प्यार फ़ील करते हो। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इसकी वजह सामने वाला नहीं है, इसकी वजह आप खुद हैं। लव के प्रति आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो आपका बिलीव है, लव के प्रति जो आपकी नॉलेज है, आप उसी चीज़ों से ही लव फील करते हैं। तो कस्तूरी आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है। गॉड ने कहा कि मैं इस दुनिया में हर बच्चे को प्यार करता हूँ, हर बच्चे की खुशी का ख्याल रखना चाहता हूँ, हर बच्चे के दुख तकलीफ़ों को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे सच्चे प्यार को इस दुनिया का कोई पर्सन समझता नहीं है, या वो तभी मेरे पास आता है जब उसको मेरी ज़रूरत होती है। मेरे बच्चों को भी इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं उनको कितना प्यार करता हूँ,
उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता, वो मुझे इग्नोर भी करते हैं और मेरे बहुत से बच्चे मुझे वैल्यू भी नहीं करते हैं, मुझे कभी कभी मुझ पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, कभी कभी मुझे कोसते हैं, कभी कभी मुझसे शिकायतें करते हैं, कभी कभी मुझी को ब्लेम करते हैं या बहुत कुछ, लेकिन तब भी मेरी फीलिंग उनके लिए बदलती नहीं है। मैं बस इंतज़ार करता हूँ कि कब मेरे बच्चों को मुझसे सच्चा प्यार हो और वो मेरे सच्चे प्यार को समझ पाएँ। और वो गॉड कहते हैं कि मेरे सारे बच्चे मेरे ही आत्मा का हिस्सा हैं और वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे ही पाने का प्रयास कर रहे हैं। वो धरती पर हर एक इंसान में मेरे ही जैसा सच्चा लव, जैसा मैं उन्हें सच्चा प्यार करता हूँ, वैसा ही प्यार उन्होंने जो मुझसे महसूस किया है वो सभी लोगों में ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं, वो निराशा ही महसूस करते हैं, क्योंकि वो जिस प्यार को ढूंढने का, जिस प्यार को पाने की इच्छा रखते हैं, उनको उस प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या होता है, कहाँ से फील होता है उनको ऐसा प्यार, कैसे हो जाता है उनको ऐसा प्यार, या कैसे मिलेगा उनको ऐसा प्यार, कैसे दिया जाता है सच्चा प्यार। कुछ उनको सच्चे प्यार के बारे में पता नहीं है और इसी वजह से उनकी ज़िंदगी में अगर मैं सच्चा प्यार ला भी देता हूँ, उनको दे भी देता हूँ सच्चा प्यार, तो वो उसको ठुकरा के चले जाते हैं, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं और वो बस अपनी मृग तृष्णाओं में फंसे रहते हैं। इतना बोल के बस गॉड चले गए। उस लड़की को बात समझ में आ गई कि वो जो लव है जो वो बाहर ढूंढ रही है, वो उसको सिर्फ खुद ही के फ़ील करने से फ़ील होगा। तो वो समझ गई। फिर उसने ईश्वर के लव को भी एक्सेप्ट किया, ईश्वर को भी उसने प्यार किया, दुनिया में हर एक इंसान से उसने प्यार करना शुरू किया। उसने समझा प्यार क्या होता है, उसने और थोड़ी सी तपस्या की जानने में कि प्यार क्या होता है। और फिर उसकी ज़िंदगी में एक प्यार आया जब वो सोच भी नहीं रही थी कि प्यार क्या होता है, कैसे उसको मिलेगा। जब उसको पाने के लिए वो बिल्कुल प्रयास नहीं कर रही होती है, बस प्यार दे रही होती है, तब उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा पर्सन फिर से आता है जो फिर से उसके लिए पागल होता है, फिर से उसको चेज़ करता है, फिर से उसको बहुत प्यार करता है। लेकिन इस बार वो पहचान जाती है, इस बार वो पहचान जाती है कि यस, ये पर्सन मेरे से सच्चा प्यार कर रहा है। और फिर वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। फिर उसकी ज़िंदगी में जो एक कमी थी, अधूरापन था कि उसको प्यार नहीं मिल रहा है, वो भी पूरा हो जाता है। और इस बार वो भी सामने वाले के प्यार को महसूस कर रही होती है, फ़ील कर रही होती है, सामने वाले के प्यार की कदर कर रही होती है और उसे भी उससे प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से इक्वल प्यार करते हैं और उसे प्यार मिल जाता है। है ना, खूबसूरत स्टोरी। ये स्टोरी गॉड ने मुझे दिमाग में डाउनलोड कराई थी। ऐसा लग रहा था कि वो कन्वर्सेशन मैं जी रही हूँ या वो कन्वर्सेशन मैं महसूस कर पा रही हूँ, या ये अंडरस्टैंडिंग जो लव को मैं नहीं समझती थी, वो लव के लिए अंडरस्टैंडिंग आ गई मेरे अंदर से कि लव जो है वो एफर्टलेस होता है, उसके लिए इतना प्रयास नहीं करना पड़ता है कि आप मरे जा रहे हो प्यार पाने के लिए या प्रयास इतना ज़्यादा कर रहे हो। लव को सिर्फ महसूस करना होता है, लव को, सच्चे लव को सिर्फ समझना होता है। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आप उसको समझना होता है, बस उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है और आपको सिर्फ दूसरों को सच्चा और ट्रू लव देना होता है, एक्सपेक्ट नहीं करना होता है बदले में। इसी को अनकंडीशनली लव कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा नहीं, आएगा, लेकिन तभी जब आप सच्चा प्यार होता क्या है इसको जानते होंगे, समझते होंगे, उसकी कदर करना आपको आता होगा और बदले में आपको प्यार देना भी आता होगा। अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं आती है तो आपका वो प्यार टूट जाएगा। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आ भी गया, पर आपको सच्चा प्यार बदले में देना नहीं आता है, तो आप उस सच्चे प्यार की कदर नहीं कर पाएंगे और आप उसको प्यार देंगे नहीं और वो पर्सन आपसे फ्रस्ट्रेट होकर आपको छोड़ के चला जाएगा। या फिर कोई सच्चा प्यार करने वाला आया भी है तो आपको अगर नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो आप उसके प्यार की कदर ही नहीं कर पाएंगे और वैसे भी आप उस पर्सन को इग्नोर कर देंगे, उसका प्यार फील नहीं कर पाएंगे। ट्रू लव एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको एफ़र्ट्स तो करने पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जानने, सीखने में, समझने में एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एफ़र्ट्स उसमें लगाना है कि सामने वाले पर्सन को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी और उसके पीछे लगना जाना है, ये एफ़र्ट्स नहीं। ट्रू लव को देने में एफ़र्ट्स लगाना है। ट्रू लव देते समय जो आपको दर्द होता है, पेन होता है और आप उन चीज़ों से गुज़रते हैं कि सामने वाले का आपको प्यार नहीं भी मिलता है, आपको वेट करना पड़ता है,
बहुत समय अकेला रहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है। जब आप सच्चा प्यार करते हैं तो उस प्यार को निभाने में, सामने वाले को खुशी देने में आपको जिस दर्द का सामना करना पड़ता है, जो दर्द वगैरह सहना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मिला के होती है प्यार की कीमत। तो आप ये प्यार की कीमत चुकाते हैं, तब जाके आप सच्चा प्यार महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं, और इससे आप ही को खुशी मिलती है। ये कोई दर्द वाली फीलिंग नहीं है। दर्द वाली फीलिंग तो वो है ना, जब आपको किसी से प्यार ही नहीं हो, आपको कोई प्यार ही नहीं करे, तो दर्द तो वो हुआ ना, उसमें सेटिस्फाई आप नहीं हैं, ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको प्यार में दर्द ही झेलना पड़ जाएगा। जब आप प्यार को समझ जाएंगे, जान जाएंगे ना, तो आपको दूसरों को लव देने में, प्यार में जो दर्द होता है, प्यार में जो वेट करना पड़ता है, इन सब चीज़ों को फील करने में आपको खुशी महसूस। आप प्यार में दर्द सहने को, प्यार में वेट करने को, प्यार में दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करने को, ये सारी एनर्जीज़ को प्यार का एक पार्ट मानेंगे, ट्रू लव का एक पार्ट मानेंगे, उससे अलग नहीं मानेंगे। फिर आपका ट्विन चाहे आपको 2 साल 3 साल तक इग्नोर कर दे, या फिर आप कहीं बिज़ी रहे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, तब भी आपको उससे शिकायत नहीं होगी, आप उसको कोसेंगे नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होकर दूसरा काम कर पाएंगे, और तब भी आप उसको लव कर पाएंगे, और आप हैप्पी रहेंगे। और बाकी आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, हर किसी ने अलग अलग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, तो आप देख लीजिए कि आपने क्या सीखा। हो सकता है भगवान इस स्टोरी से आपको और कुछ सिखाएं। मैंने बहुत कुछ सीखा, अभी डिस्क्राइब करूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हर किसी ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। तो ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार सच्चा प्यार, और साथ में आप सभी को मेरी ब्लेसिंग्स कि अगर आप लोग भी सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने अंदर भी और बाहर भी ट्रू लव ज़रूर मिले। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।